ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 11 अप्रैल की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग मंडे के लिए। ये वीकेंड थोड़ा छोटा है, एक्सपायरी जल्दी है, 13th की है यानी वेडनेसडे की, ठीक है। तो प्रीमियम थोड़े से कम है। अगर हम देखते हैं इसमें आपका निफ्टी बैंक में आप देखो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है 2 दिन से, करेक्ट। 37,370 के आसपास की रेंज है, ठीक है। और ऊपर में आपकी रेंज है 37,950 के आसपास, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एज पर चार्ट्स कहाँ पे होगा। ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर ट्रेड लेंगे, नीचे की साइड ब्रेकडाउन आएगा तो नीचे की साइड लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कैंडल को सस्टेन करने देना, एटलीस्ट 15 मिनट की एक कैंडल को आप सस्टेन करने देना, उसके बाद आप बाय करना तो ही सही होता है, वरना फॉल्स ब्रेकआउट होता है। आप देख रहे हो ये जगह देख रहे हो, ये फॉल्स ब्रेकआउट, ये यहाँ पे आपकी हंटिंग हो जाती तो वो बच जाओगे उससे। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका फॉल सिग्नल दिया था जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, दैट इज फॉल सिग्नल, ठीक है। तो वो हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसे दे देते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन चेन पे कॉल राइटिंग भी है, ठीक है, और आपकी पुट राइटिंग भी है, मतलब दोनों ही एग्रेसिव हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ मेजरली कॉल राइटिंग कहाँ पे जो कि रेजिस्टेंस बनेगी, वो है आपकी अराउंड 17,08,000 के लेवल पे, ठीक है। अच्छा, अभी इन द मनी भी कॉल राइटिंग है, ये बेसिकली ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट ऊपर आ चुका है 37,752, बट ये कॉल राइटर्स अभी तक हटे नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर मूव करेगा तो ये सारे कवर करने को आएंगे, मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अभी भी एक साइजेबल कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 37,500 पे है, अराउंड 19 लाख। एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा 37,500 का लेवल, 475, 500, 525 के आसपास ये सपोर्ट काम करेगा। और 38,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही हमारे लेवल क्या रहा था, 37,950 की रेंज थी ना, और नीचे में हमारी 37,400 के आसपास की रेंज थी। जिधर की साइड भी ब्रेकडाउन आएगा हम आराम से बाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखेंगे, 50, 60, 100 पॉइंट मैक्सिमम का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट रखेंगे 200-300 पॉइंट्स का। निफ्टी मैंने आपको बताया भी रखा था 17,600, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट से लेवल की 17,600 पे देखो उसने नहीं तोड़ा। एक बार को तोड़ा लेकिन कोई भी कैंडल क्लोज करके नहीं दी उसने, दैट मीन 17,600 इज नाउ अ बेस, ठीक है ना। ये अच्छा आपका सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो आपका जोन है ये आपका अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आगे भी, ठीक है ना। अब इसने एक ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी, 778 के आसपास है। द मोमेंट इस वाले स्विंग को क्रॉस करेगी हम लोग अगेन बाय कर सकते हैं 932 के इस टारगेट से। अब मंडे को खुलता कहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग है। अगर बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, लेट से 18,000 के आसपास खुल जाए तो फिर वही चीज़ है, या 17,950 है, 18,000 है, बहुत गैप खुलेगा तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है ना। और अगर डे बियरिश तो नहीं जा रहा कि आपने वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना दी, लेट से गैप अप खुली, ठीक है, ऊपर कोई भी एक नेगेटिव कैंडल इस तरीके की बना दी, तो हम लोग फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के सेल भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू डेटा क्या कहता है हमारा। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। आप अगर देखोगे तो 17,900 के कॉल रेटर थोड़े डर गए और उन्होंने अपनी कॉल शिफ्ट कर ली 18,000 पे। बेसिकली कॉल राइटिंग जो अनकवर हुई है ये लोग शिफ्ट मार गए। आप देखो यहाँ पे 13 लाख नई ऐड हुई हैं और टोटल 18,000 अभी एक हर्डल का काम करेगा, ठीक है ना। 17,800 के पार होते ही हम लोग 17,800 के पार होते ही हम लोग इनिशिएट कर लेंगे बाय ट्रेड विद आज का जो क्लोजिंग है उसका एसएल लगा के, और अच्छा टारगेट मतलब 30-40 पॉइंट का एसएल होगा और 150-100-150 पॉइंट का टारगेट होगा, मतलब अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर अपसाइड में, मैं अपसाइड पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक हायर रेंज पे बंद हुई है, ठीक है ना। चांसेस है कि अपसाइड ब्रेकआउट होगा। इसमें भी जैसे मार्केट बैंक निफ्टी में देखा था कंसोलिडेट हो रही थी, तो वो भी अपसाइड पे कंसोलिडेट हुई है, ठीक है ना। डाउन साइड हुई नहीं, डाउन साइड जब तक 17,600 नहीं तोड़े ये वाला स्विंग तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला आता है आपका हैवेल्स का। हैवेल्स का ये देखो एक 1280 का एक लेवल थोड़ा था, इसने तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी, साउंड कैंडल के साथ हुआ, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। द मूवमेंट ये वाले स्विंग को क्रॉस करेगा वी कैन इनिशिएट बाय ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अगर ये स्टॉप लॉस दूर है तो ये वाली कैंडल जो है लास्ट कैंडल, इसका लो भी आप ऐसा लगा सकते हो। टारगेट कितना रखोगे, एटलीस्ट इस कैंडल का डबल साइज। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका SBI। नाउ SBI कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है ये इसी जगह पे आके। द मूवमेंट ये 520 के ऊपर क्लोज देगा ना, ये एक अच्छा ब्रेकआउट देगा और ये इस तरीके की कैंडल बना सकता है जो कि 10-12 रुपए का मूव दिखा देगी, ठीक है ना। तो 520 के ऊपर वी कैन इनिशिएट बाय ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 518 ओनली। 2 पॉइंट का ऐसा रखेंगे बस, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका टाटा स्टील का। टाटा स्टील का प्राइस एक्शन देखो आप, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है ना। प्राइस एक्शन टोटली पॉजिटिव है। यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। 4 दिन होगा इसी रेंज में है। द मोमेंट ये रेंज तोड़ेगी 1380 रुपये के ऊपर का लेवल है, इसके ऊपर वी कैन इनिशिएट बाय ट्रेड विद 10 पॉइंट का एसएल ओनली। नाउ भेल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको इसी जगह पे आपको बता दिया था 52.8 के एसएल से आप पोजीशन ट्रेड रख सकते हो। अराउंड ये चल रहा है अभी आपका 56.55, तो ये इसको और हाई तुम्हारा इसने अराउंड 58 का,
तो मोर देन 10% गेन मिल जाएगा 3-4 दिन के अंदर ही। और क्या चाहिए आपको। अगर यहाँ पे देखो इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है, जैसे द मोमेंट ये बेरिश कैंडल बनाता है, आप अगर पोजीशन ट्रेड में कभी भी होते हो तो आप उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। द मोमेंट इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, जैसे टाटा पावर में भी आपको याद होगा, टाटा पावर में भी मैंने बताया था सेम चीज़, प्रॉफिट बुक कर उसके बाद वो गिरा भी अच्छा खासा। तो द मोमेंट इसके बाद ऊपर क्लोजिंग देगा हम फिर बाय कर लेंगे। लेकिन प्रॉफिट बांधना और घर ले जाना पैसा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखो, दिस इज कॉल्ड अ पोलैंड फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दी। अब ये एक डाउजी बनाया हुआ है, अपर लेवल पे अगर एक डाउजी बनाता है तो यानी कि इनडिसिसिव कैंडल है कि कैंडल आगे क्या होगा। इसका हाई जैसे टूटेगा या इसका लो जैसे ही टूटेगा, हम लोग लो टूटेगा तो हम लोग सेल कर देंगे, हाई टूटेगा तो हम लोग बाय कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इसका लेवल निकल के आ रहा है 801 का। द मोमेंट 801 भी क्रॉस करेगा, 3 से 4 या 5 मैक्सिमम रुपए का आप ऐसा रख के 819 रुपये तक का टारगेट देख रहे हो आप। नेक्स्ट लेवल 819 818 तक का दिख रहा है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा स्ट्रेट में भी। सो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो।